बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आज हम आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे और बिलखुसूस मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब मखसूस नशिस्तों का फैसला जो 12 जुलाई को आया था, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि जो नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दे दी गई थी, उन्हें डी नोटिफाई कर दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन मुस्तकिल इजलास कर रहा है। कानून साजी हो गई आइन पार्लियामेंट से, स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के स्पीकरों से भी खतूत लिखवा दिए गए कि ये कानून बदल गया है और इस कानून के तहत ये नशिस्तें अब हमें दी जाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई 5-7 इजलास किए, टाइम गेन किया। आखिरकार उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगी गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दे दी, जिस पर चीफ जस्टिस को बहुत मिर्चें लगीं कि ये इसकी समाअत कहाँ होगी, ये किस बेंच ने सुना, किस कमरे में हुआ। लेकिन वो बहरहाल वो क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, उसका जवाब 8 जजेस की तरफ से आ गया। उसके बाद उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन मांगी कि मौजूदा सूरत हाल में हमें बताया जाए कि हम क्या करें। अब इसी दौरान में जो मुतवक्का चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनका एक बयान आया जो वाज़ेह हुक्म था, एक लिहाज से इशारा था इलेक्शन कमीशन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई एडवाइजरी नहीं होता। जब फैसला हो गया तो उस पर अमल करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फिर खत लिख दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी ये अब कानून तब्दील हो चुका है, अब मौजूदा तनाजुर में आप ये बताइए कि हम क्या करें। तो वो जो कानून तब्दील हुआ, मौजूदा तनाजुर में क्या किया जाए, उसके लिए आज एक वजाहत जारी हो गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस कानून से पहले का है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो कानून अमल नहीं करता। ये कानून इसके बाद आने वाले इलेक्शंस के लिए कारआमद होगा और उन पर लागू। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ पता नहीं अजीब बेवकूफ अहमक जाहिल लोग बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हो या इवन काजी साहब तो खैर जाहिर है बायस्ड हैं बहुत ज्यादा, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन में तो लगता है जैसे या तो गुलाम हैं या गधे हैं, कि जब एक फैसला दिया गया उसका तनाजुर क्या था और हालात इतने अच्छे नहीं थे। वो कोई कानून के मुताबिक आपने कोई काम नहीं किया था, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के फॉर्म रिसीव करने से इनकार कर दिया था, जैसे उस पार्टी पर पाबंदी लग गई हो। यानी गैर जरूरी तौर पर एक इमरजेंसी किसी सूरत हाल आपने खुद पैदा की। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फैसला भी इसी तरह ही का आएगा। उस गैर जरूरी जो इमरजेंसी है उसे खत्म करने के लिए स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लेकिन आप क्योंकि राजा साहब हैं, आप सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं और आज फाइज भी कर दिए गए हैं, तो आप लोग अपनी एक्सटेंशन के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो इस मुल्क को खात तबाही की तरफ ही क्यों ना ले जाए, बर्बादी की तरफ क्यों ना ले जाए, उस पर हर काम सोच समझ कर किया जाता है। वो जैसे वो बनिए की कहानी हमने कभी बचपन में पढ़ी थी कि बनिए का बेटा एक पैसे का तेल लेके जा रहा था, रास्ते में एक अन्नी उसे नजर आई तो उसने तेल गिराया और खुद जैसे प्लान किया कि मैं गिर गया हूं और एक आना उठा लिया। तो किसी ने उस बनिए से कहा तुम्हारा बेटा फलां जगह गिर गया था और तेल भी गिर गया था। तो उसने कहा बनिए का बेटा है, कुछ देख के गिरा होगा। तो हमारे यहाँ इदारों में बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पर लोग बैठे हुए
बनने हुए हैं। वो इस कोशिश में है कि जिस तरह भी हो समेटा जाए, माल समेटा जाए, इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका में अगर ये लोग होते तो अमेरिकी में सदारती जो इंतखाबात है, इसमें 2 मरतबा से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता कोई शख्स, ये इसको भी लामहदूद करवा देते हमारे मुल्क के लोग। हमारे सियासतदान और हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो लोग हैं वो इस तरह के जाहिल लोग। महाराज एक अलग बात है कि इसे कैसे देखा जाए। दूसरी तरफ आईनी तरमीम अभी तक किसी ने नहीं देखी। लोग तो कह रहे हैं ये मेरा मुसव्वदा, ये इसका मुसव्वदा, तेरा मुसव्वदा, ये उसका मुसव्वदा। लेकिन जो मुसव्वदा असेंबली में पेश होना है, क्या वो किसी ने पढ़ा है, किसी के पास आया है? वो तो नवाज शरीफ के पास भी नहीं आया। वो तो पैराशूट के जरिए आएगा और तमाम असेंबली में रख दिया जाएगा और पढ़ा जाएगा और शिकवार उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। यानी जो हमारे बिलावल जरदारी साहब हैं वो इस तबाही में हरावल दस्ते का न सिर्फ किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि हरावल दस्ते का सिपह सालार भी बने हैं। लेकिन बहरहाल जैसे भी हालात होंगे, अब पाकिस्तानी कौम भी ने भी ठान ली है कि इमरजेंसी से भी मुकाबला करना है, झगड़ा भी करना है, लड़ाई भी करनी है, एहतजाज भी करना है, तो ये सब कुछ होगा। गुज़िश्ता रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, उसके बाद जब उनकी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह ये कहा, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, उस पर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये करते रहेंगे, जबरदस्ती वोट लेने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है, फिर आपकी जंग और हमारी जंग शुरू। फिर जंग तो जंग सही, आप अपने पत्ते खेलें, हम अपने पत्ते खेलेंगे। एक तरफ आप कोशिशें कर रहे हैं, शोरिये कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इत्तेफाक राय पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सेनेटर्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीकों से अगवा किया जा रहा है। तबाही और बर्बादी हो गई है उनकी, लोग रो रहे हैं। खातून जो JUI उसकी जो BNP पाकिस्तान नेशनल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो सेनेटर थी, उन्होंने तो जो मंगल ग्रुप की हैं, उन्होंने जब रोते हुए वो कुछ कह नहीं सकी फ्लोर पर, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने उन्हें बुलाया अपने चैम्बर में कि आप आए मेरे चैम्बर में और आकर मुझे बताएं। यानी कि इस तरह का जुल्म हमने अपनी दौर में, अपनी पूरी जो हमारा इस्लामी दौर है उसमें कभी भी हमारा तो हुक्म ये है कि इवन आप जंग कर रहे होंगे तो जंग में आप दरख्त नहीं काटेंगे, फसलें नहीं उजाड़ेंगे, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। हत्ता कि ये हुक्म भी है कि वो नौजवान जो जंग में शामिल नहीं है उन्हें भी कुछ नहीं कहा जाएगा। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये जंगी माहौल तो है, कौन कर रहा है, लेकिन बहरहाल डूब मरने का मकाम है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह मुल्क की तकदीर और हालात नहीं बदलते। हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं। $100 अरब की हमारी सरमायाकारी आनी थी, 2 साल गुजर गया तकरीबन, और हम अभी तक $100 अरब को कुजा हम $2 अरब भी नहीं ला सके। हम बगलें बजाते हैं कि हमें IMF जो है वो कर्ज दे देता है। हम IMF से कर्ज लेने की खातिर अपनी मुस्तकिल माशी तरक्की के लिए प्लान किए जाने वाले इंडस्ट्रियल जोन्स तक, इकोनॉमिक जोन्स तक हम कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चूंकि हमारा दोस्त नहीं है, उसके मफादात हैं हमारे यहाँ, जिसलिए वो हमें ना छोड़ता है और ना ही हमें जिंदा रहने देता है। हमें आज़ादी से नहीं रहने दे रहा हूँ। वो चाहता है कि आप ईरान से गैस ना लें, सस्ती गैस ना लें, आप पेट्रोल लें महंगा, आपके पास सस्ती एनर्जी आएगी, और फिर हमारे जो माशाअल्लाह हुक्मरान रहे हैं
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ज़बरदस्त कि ऐसे अजदहे की तरह इनके मुंह हैं और पेट भी इनकी अजदहे की तरह है कि सब कुछ उसमें समा जाता है। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों इतना बहुत बड़ा कॉल था उनका, एक बाबरकत कॉल था कि इस मुल्क में बिजली महंगी होने की जिम्मेदार इमरान खान है। हालांकि वो तमाम के तमाम वायदे इन दोनों हुकूमतों के किए हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियाँ नवाज शरीफ। और मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली के भी हैं, शहबाज शरीफ की फैमिली के भी हैं। गन्ने की फोक इस्तेमाल करते हैं और पैसे लेते हैं इंपोर्टेड कोयले के। क्या कहने, ये कौम तो यतीम है, गुलाम है, और आप लोग आका हैं, क्योंकि आका मालिक अल्लाह ने आपको बनाया है। लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि अल्लाह की रस्सी जब खिंचती है तो फिर लम्हों में सब कुछ खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।